सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं कुत्तों को लेकर और ये कहा है कि प्रशासन और जो डॉग फीडर हैं उनको मुआवजा देना होगा अगर कुत्ता किसी को काटता है, कोई चोटिल होता है या जान चली जाती है। अभी तक राज्य सरकार की तरफ से अगर हम बात करें अलग अलग राज्यों में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार डॉग बाइटिंग के केस सामने आ ही रहे हैं। देखिए, इस तरह का ये न्यायालय में मुझे लगता है हिंदुस्तान के कई ऐसे न्यायालयों में, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा था, लेकिन ये मामला तब संज्ञान में आया जब दिल्ली में एक 6 वर्ष के बच्चे को जब कुत्ता काट लेता है तो अखबार में खबर छपती है, तो कोर्ट सोकोज मोटिव लेकर ये कार्रवाई शुरू करती है। और कल न्यायालय ने जिस तरीके से कहा है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2025 का जो आया है, पीटीआई ने एक खबर जारी करी है जिसमें यह बताया गया कि हिंदुस्तान में 37,15,713 लोगों को कुत्ते ने 2025 में काटा, जिसमें से 37 मौतें हो गई है। WHO कह रहा है कि हिंदुस्तान में 18 से 20 हजार हर साल कुत्ते के काटने से लोग मर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे गंभीर मुद्दा है। और देखिए, मुझे ये लगता है कि आज जितने भी जनता भी लोग खड़ी और जितने पैनलिस्ट हैं, सबके लिए ये समस्या है कुत्ता का काटना। लेकिन कल न्यायालय ने जो कहा है, निश्चित तौर पे हम उसका स्वागत करते हैं। और न्यायालय ने कहा है कि कोई सड़क पे चलते हुए कोई बच्चा अगर बैठा है तो जो डॉग लवर है, क्या उन बच्चों को उठाकर प्यार करते हैं? नहीं, लेकिन वो कुत्तों के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं। और कई ऐसी समस्याएं, ये आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या है। और हमारी राज्य की सरकार इसको लेकर क्या कर रही है सरकार? सर देखिए, हमारी राज्य सरकार, हमारी केंद्र में भी सरकार है, हमारी दिल्ली में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार, कई राज्यों में, हमारी 18 राज्यों में सरकार है। हमने कुत्तों को लेकर एक बहुत गंभीर इशू, पहले भी ये होते थे, कुत्तों को जिस तरीके से हम मोटिवेट करते थे, कुत्तों को पकड़ के डिटेक्शन सेंटर में ले जाते थे, उनको इंजेक्शन देते थे जिससे कि वो काटे तो लोगों को गंभीर बीमारी ना हो। लेकिन कई ऐसे एनजीओ चलाने वाले लोग जो विदेशी संस्थाओं से पैसा लेकर इस तरह के कामों को रोकने का काम कर रहे थे। दिल्ली में जब हम कुत्तों को पकड़ने का काम कर रहे थे तो दिल्ली में वही लोग इंडिया गेट से लेकर सड़क तक पे आंदोलन कर रहे थे। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि न्यायालय ने जब आदेश दिया है, और निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति हो, और आप अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोग पढ़ते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को कुत्ते उठाकर ले जाते हैं, किस तरीके से। अगर आपको उन बच्चों से प्यार नहीं है तो कैसे आप उन कुत्तों से प्यार करते हैं? तो ठीक है, आप मानवता है, मानवता के तहत करिए, लेकिन इंसान इंसान होता है। बिल्कुल, इंसान इंसान होता है। सर एक बात बताइए कि पहले इंसानी जान पहले है या फिर कुत्ता? देखिए, जान किसी की हो, सबकी जान कीमती है, जानवर हो इंसान हो, लेकिन जानवरों पे ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरीके से बच्चों को, बड़ों को काट के चले जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, मौतें होती हैं, लोगों की जान जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आंकड़ा बताया, मैं सहमत हूँ इस बात से। कई बार तो ऐसा होता है हॉस्पिटल में रेबीज के इंजेक्शन भी नहीं होते, कभी आदमी को इस हॉस्पिटल कभी उस हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और इंजेक्शन इतना महंगा होता है आम आदमी अफोर्ड भी नहीं कर पाता कई बार तो प्राइवेट जाके, और बहुत जगह लगता भी नहीं, क्योंकि वो इंजेक्शन एक साथ 4 या 5 लोगों को भी लगता है। लेकिन सर एक बात बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त भी आदेश आया था कि सभी जो आवारा कुत्ते उनको शेल्टर होम में लेकर जाया जाएगा, तो उस वक्त भी तो हमने देखा किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा था और उनका सपोर्ट भी किया जा रहा था। फिर क्यों? मैं कह रहा हूँ, सपोर्ट करने वाले जिसको जो करना वो करे, लेकिन सबसे पहले इंसान की जान की कीमत है, उससे पहले इंसान के बारे में सोचना चाहिए। वही सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है। और साथ में कहा इंसान पहले। वो एक चीज और रखी सुप्रीम कोर्ट ने, जो उन्होंने 8 दिन पहले कहा पॉल्यूशन को लेकर, इंसान की जान की कीमत है, आप कमेटी तक नहीं बना रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही, इंसान की जान है। अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे ये कि ये तो चलिए यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जो भी सरकार है जिम्मेदार है। मैं ये नहीं कहूँगा इंसान की जान से बढ़कर सरकारें नहीं है। मैं इस बात को ये कहूँगा कि हमारी सरकार है तो गलत नहीं है। अगर वहाँ कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, नहीं बचाया जा रहा है इंसानों को, तो वो कोई नाकाम है। ये जो सब कुछ इस वक्त हो रहा है, कोर्ट जिस तरीके से निर्देश दे रहा है, क्या लगता है कि इसके बाद कुछ होगा? क्योंकि जो डॉग लवर्स है वो तो ये कह देते हैं कि हम तो इसी तरीके से कुत्तों को खाना खिलाएंगे, नहीं ये तो हमारे बच्चे हैं। कोर्ट सीधा सीधा कह रहा है अगर आपको इतना ही प्यार है तो घर लेके जाइए ना इनको। बिल्कुल। और देखिए, अभी बोल रहे थे कि चाहे कोई भी सरकार हो, इंसान की जो जीवन है वो अहम होता है। लेकिन जब कोर्ट ने सू मोटो लिया और इस पर अपनी टिप्पणी रखी और बहुत सारी चीजें, ऐसे ऑर्डर्स भी निकाले जिसमें बहुत विरोध भी किया गया कुत्ता प्रेमियों के द्वारा, तब राहुल गांधी जी उन्हीं की ढाल बन करके खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जो सरकारें और जो कोर्ट कर रही हैं वो गलत कर रही हैं, जो आपका स्टरलाइजेशन प्रोसेस है वो होना चाहिए। उन्होंने इतनी ज्ञान की बातें करी, लेकिन आप अगर गली मोहल्ले में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, क्या स्टरलाइजेशन गारंटी देता है कि कुत्ता नहीं काटेगा? क्योंकि मैं इसकी गवाह हूं, मैं 14 साल से इस पर काम कर रही हूं और ये बता सकती हूं कि स्टरलाइजेशन करने के बावजूद, क्योंकि मैं खुद डॉग लवर हूं और मैंने खुद अपने पैसे देकर के स्टरलाइजेशन कराया, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यूअसली डॉग बाइट होती रही। और उसके बाद भी ये जो डॉग लवर्स हैं, प्रॉब्लम कुत्ते नहीं है, ये जो डॉग लवर्स है ये हैं, क्योंकि ये बीच में आकर के अड़चन डालते हैं और ये कहते हैं कि अगर कुत्ता काट रहा है तो भाई काटने दो, उसको हटाने नहीं देते हैं।
हैं, एमसीडी काम करने आती है उसको काम नहीं करने देते हैं, उनको कोर्ट की धमकियां देती हैं, गलत एलिगेशंस लगा करके जो आरडब्ल्यूएज हैं उनके ऊपर उनको जेल के थाने के चक्कर कटवाए जाते हैं। तो इस तरह की चीजें दिक्कतें आती हैं। तो ये कह देना कि भाई नहीं सरकारें काम नहीं करती हैं, सरकारें काम करना भी चाहें तो लोग करने नहीं देते, क्योंकि इतने कानून डॉग्स के फेवर में है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि इतने सारी चीजें, मैं प्रिस्क्रिप्शन भी दे करके थक गई, मैं सब चीज करके, लेकिन फिर बाद में एमसीडी जाओ तो वहां पर वो लोग कह देते हैं कि मैडम इसके लिए तो कानून ही नहीं है, क्योंकि आप अगर कोई कुत्ता काटता है तो पहले उसको रिलोकेट करके उसका ट्रीटमेंट होगा, फिर 20 दिन के बाद उसको उसी जगह पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब जब से कोर्ट स्ट्रिक्ट हुआ है, क्योंकि मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि जजेस भी जो हैं हम जैसे इंसान ही हैं, सोसाइटी में रहते हैं, और उन्होंने जब देखा होगा कि किस तरह से तड़प तड़प के बच्चे जान गंवा रहे हैं, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर की बीमारियां हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो ना वॉक कर पाते हैं ना कुछ है, इतना डर रहता है और काट लेता है। तो आप कहते हैं कि स्टरलाइजेशन रेबीज के, अरे कितने केसेस ऐसे भी हैं कि जो रेबीज के इंजेक्शन लगवाने के बाद भी मर गए हैं। उसके बाद आप ये कहते हैं कि नहीं हम डॉग्स को नहीं हटने देंगे, हम वहीं पर रखेंगे जहां पर वो रहता है। और दूसरी इन्होंने सबसे ज्यादा जो पुलिस चलाई हुई है डॉग लवर्स ने, वो ये है प्रीति कि ये लोग कहते हैं कि भाई जो टेरिटल डॉग्स हैं उनको आप रिलोकेट नहीं कर सकते। कौन डिसाइड करता है टेरिटल डॉग्स? ये वही लोग डिसाइड करते हैं। वो जबरदस्ती, मेरी सोसाइटी से डॉग्स हट चुके हैं लेकिन उनको बाहर से ला करके फिर से कह देते हैं कि ये तो यही टेरिटल डॉग्स है, आप प्रूफ करते रहिए। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और अगर कोई कुत्ता काटता भी है और उस कुत्ते को सोसाइटी से बाहर लेके जाया जाता है तो डॉग लवर्स फिर से उसको अंदर ले आते हैं, और हम देखते हैं कि अगर कोई इसके अगेंस्ट बोलता है तो उल्टा उस पर ही मुकदमा कर दिया जाता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ये बात क्लियर कह रहा है कि जो डॉग लवर्स है वो अपने घर लेकर इन कुत्तों को चले जाए, अगर इतनी ही चिंता है, इनको ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता, तो क्या वाकई अब लगता है इसके बाद कुछ होगा, कुछ एक्शन नजर आएगा, कुछ तस्वीर बदल पाएगी? हाँ प्रीति जी, देखिए हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ हमेशा नजर रहती है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है उस पर हम लोग स्वीकार करते हैं और ध्यान देते हैं। आपके सामने एक पीड़ित व्यक्ति खड़ा, कुत्ते का काटा हुआ, मेरे भी पैर में कुत्ते ने काटा हुआ, और देखिए मेरे भी इंजेक्शन लगे। इंजेक्शन जब उस टाइम लगते थे पेट में, मेरे पेट में भी लगे थे इंजेक्शन। और रही बात ये कि जिस तरीके की बात ये कह रहे हैं कि भी जो भी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि भी इतने आंकड़े इन्होंने दे दिए, लेकिन सड़क पे कुछ आवारा पशु भी घूम रहे हैं। जहां हमारे बुजुर्ग महिलाएं या बुजुर्ग दंपति या कोई भी अगर जाता है तो पीछे से जाकर टक्कर मार देते हैं, और हो सकता है कि उस टक्कर से उसकी मौत भी हो जाती है या कोई भी घायल भी होता है। बहुत सारी ऐसी अप्रिय घटना है, तो उस पर भी देखने की जरूरत है। और रही बात ये अभी कहा इन्होंने कि जो डॉग लवर्स हैं उनको देखने की बात है, भाई बिल्कुल ठीक है, देखना भी चाहिए, लेकिन सोसाइटी में तो देखते। जब अगर आप सोसाइटी में जाएंगे तो ऐसे ऐसे पेट होते हैं उनके, पता चलती कि इंसान अगर देख ले तो डर के मारे उसका दम निकल जाए, ऐसे भी होते हैं। लेकिन उनको वो पकड़ते नहीं है और वो बच्चों पे भी हमला करने की कोशिश करते हैं और बड़ों पे भी करते हैं, तो उन पे भी तो थोड़ा सा एक लगाम लगानी चाहिए। उसको लेकर भी तो कहा है कि जो इस तरह के खतरनाक कुत्ते उनको नहीं पाल सकते, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाँ देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीमो।